हेलो गाइस, वेलकम टू ऑक्समार्ट टैलेंट। माय नेम इज़ हर्षित एंड आज हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, एक जर्नलिंग सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना आया, हमारा लॉस कितना हुआ है और हमारा विन रेट क्या है। सो हम बहुत कुछ देखेंगे। वैसे मैं एक स्ट्रेटजी पर काम कर रहा था पिछले 1 महीने से। सो ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी रही है अगर हम सही रूल फॉलो करें, हम एक फिक्स्ड स्ट्रेटजी पर ही रहें और हम अपना रूल ना तोड़ें। तो देखते हैं इस लास्ट वीक हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट द जर्नलिंग ऑफ फरवरी 2026। ऑलराइट, हमें लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के ओवरलैप में आना है। यहाँ और यहाँ। सो हमने सेकंड डेट को, मतलब कि फरवरी सेकंड को कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमारा सेटअप एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो हम ट्रेड ही क्यों लेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो हम सीधा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि हम एक फुल वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी बनाई है और किस टाइप की स्ट्रेटजी बनाई है। सो देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। ऐसी ऐसी खाली में ठीक है। स्ट्रेटजी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, सिंपल सी। अगर आप ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो आपके लिए ट्रेड करना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन को मार्क करना है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, मैं लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन को मार्क कर रहा हूँ। तो हमारी इस स्ट्रेटजी में कम से कम टू स्टेप्स, मतलब कि टू कंडीशनल सेटअप स्टेट्स होंगे। जैसे कि अगर प्राइस 200 ईएमए को और एमएसीडी हिस्टोग्राम को ऊपर से या नीचे से क्रॉस होता हुआ आ रहा है तो हमें ट्रेड लेना है, हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। ये है स्ट्रेटजी की कंडीशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन ये है कि 200 ईएमए ऊपर या नीचे ही सस्टेन करता है और एमएसीडी हिस्टोग्राम के ऊपर से हो एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी, तब हमारी दूसरी कंडीशन सेटअप एक्टिवेट होगी। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने तो दूसरी कंडीशन कैसे एक्टिवेट की है। देखिए, अम, जब मार्केट सस्टेनेबल और कंसोलिडेशन पीरियड में था, तभी मार्केट ने हम हिस्टोग्राम के नीचे से सिग्नल दिया और 200 ईएमए भी प्राइस के नीचे था। तो ये एक बाय सेटअप बनता है। तो हम इधर अपना ऐसे लगाएंगे, 1:2 हो जाएगा। मैं इस स्ट्रेटजी को डिटेल में समझने के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और इस बार वो वीडियो जल्दी आ जाएगी। ओके गाइस, तो हम आ जाते हैं 3 फरवरी को। इस 3 फरवरी को तो मुझे मेरी स्ट्रेटजी ने अच्छे से काम किया था, बट 5 मिनट की लेट एंट्री की वजह से मेरा ऐसे हिट हो गया था और मेरी साइकोलॉजी और प्रीवियस लॉसेस को देखते हुए मेरा साइकोलॉजी एकदम से डिस्टर्ब हो रखी थी और मैंने बीटीसी में ट्रेड ले लिया। और उसी दिन, जिस दिन मैंने यूरो यूएसडी में इसमें ट्रेड लिया था, तो मैंने इस दिन को स्वीट ट्रैप नाम दिया था क्योंकि अपने रूल ब्रेक करने के बाद भी मुझे प्रॉफिट हुआ और मेरे वो दिन ब्रेक इवन पर आ गया, इवन कि और प्रॉफिट हो गया, तो मतलब कि $5-6 और प्रॉफिट हो गया था। और ये कोई खुशी की बात नहीं है कि मैंने रूल ब्रेक करके बीटीसी में ट्रेड लिया और उसमें प्रॉफिट कर लिया। सच बताऊँ तो ये मुझे अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब हुई और मुझे अपने आप को न्यूट्रल करने में कम से कम पूरी रात मुझे जर्नलिंग करनी पड़ी थी। मुझे पूरी रात लिखना पड़ा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, अब ऐसे क्या करना है, अब कौन से रूल्स फ़ॉलो करने हैं और कितनी स्ट्रिक्ट फुल रूल्स फ़ॉलो करने हैं। तो मुझे ये सब बहुत फ़ॉलो करना पड़ा और तब जाके मुझे मेरी साइकोलॉजी और मेरा माइंड स्टेबिलिटी न्यूट्रल हो पाई। ओके गाइस, तो अब हम आ जाते हैं 4 फेब को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, तो हमने इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत हाईली रिस्पेक्ट किया है।
हमें रिस्पेक्ट करना ही चाहिए था क्योंकि इसमें टोटली पेशेंस और डिसिप्लिन का ही गेम था। क्योंकि क्योंकि जब मार्केट हमारी टाइम विंडो पर स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने देखा कि मार्केट एक बहुत ही सपोर्ट एरियाज़ पे सस्टेन कर रहा है। तो हम मुझे मालूम था कि जब अगर हम इस कैंडल पर और इस एमएसीडी एरिया के सिग्नल पर हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ऐसा जाएगा ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था। तो हमने इंतज़ार किया, हमने वेट किया कि मार्केट पुल बैक तो लेगा ही लेगा। तो हमने देखा तो हमने कुछ देर बाद मार्केट में फिर से पुल बैक ले रहा है और मार्केट में हमने तुरंत ही 1 सेकंड भी ना गँवाते हुए हमने ट्रेड ले लिया और मार्केट में हमने एक ही कैंडल में हम लोगों ने 1:1 बुक कर लिया और हमने अपना एसएल ट्रेल कर लिया। और अब हमें तो इतना पता था कि जब भी कोई मार्केट मतलब कि एक फर्स्ट लेवल ब्रेक करता है तो सेकंड लेवल पर रीटेस्ट करने ज़रूर आता है। तो हम लोगों ने इधर ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। वरना तो हमें ब्रेक इवन पर ही अपना ट्रेड क्लोज करना पड़ता। तो अब हम आ जाते हैं 5 फरवरी को। इस दिन हमारी स्ट्रेटजी प्रॉपर वर्क करती है और बट ज़्यादा आरआर नहीं हो पाया। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड हमें 1.5 पर ही वो करना पड़ा। रीज़न सिंपल था, हमारा ये एक मेजर सपोर्ट एरिया था जिस वक्त मार्केट रीटेस्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे और वही हुआ। तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 1.15 आरआर ही कंप्लीट कर पाया। 6 फरवरी का तो क्या ही बोलूँ गाइस, देख लो, आप खुद ही देख लो। अगर एमएसीडी यहाँ पर शिफ्ट होकर अगर यहाँ सिग्नल दे देता तो इसका क्या ही चला जाता। इतना बड़ा मूव आया था, बट कोई नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी कायम रहेंगे। तो आज की जर्नलिंग होती है ख़त्म। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। तो स्टे हेल्दी देन स्टे वेल्दी। थैंक यू, बाय।